आईफोन पे वीडियो वो तो बना सर मुझे तो बन 10 जाएगी। नंबर की चाहिए। 10 नंबर का है आईफोन पे वीडियो इसमें 8 है। वो ला रहा हूँ, फोन ला रहा हूँ, फोन ला रहा हूँ। नहीं चलो जैसे तुमने एंकल बूट के लिए ये एक्सेस बनाई थी ना, वैसे ही आसे आगे तो बनाएगा छाप आ रही है मतलब का अब तो नीचे देनी होनी चाहिए वैसे कर वैसे होना ये फोन फिर चला पकड़ते हैं 25 है अपलोड नहीं कर पाऊंगा। टाइम की है ये ही लाइट है। लाइट जला दी ठीक है सर। ऐसे डाला मैं वही मीन फॉर्म को जैसे तुम्हें बताया था, मैंने ये पॉइंट निकाला था हाँ और इसको हाफ निकाला था। मीन फॉर्म को 3 mm बाहर रखते हुए यहाँ जैसे वो नीचे लगा उसी पहले में एंकल ये बूट करना। बनाया था वैसे ही हाँ, वैसे सेम टू सेम प्लेस करना करना है। है। कोई भी एंकल से ऊपर या एंकल तक जो भी स्टाइल बनेगा उसमें ऐसे ही एक्सेस बन के और प्लेस होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है सर। हाफ का मार्क कर लो, ठीक है। अब आप हाइट ले लो इसकी 13 सेंटीमीटर ले लो। यस सर। ये हाइट वेरी करती है, कितना बना रहे हैं? कम करना है बहुत नहीं होती। एंकल का मतलब होता है, अगर हम जेंट्स की बात करें तो 13 साढ़े 13 सेंटीमीटर, बस। बहुत कम हो गया तो 12.5 हो गया, उससे नीचे एंकल नहीं बनता। फिर वो लोअर उसमें आ जाता है, फिर तो उसमें हील ही काम कर जाएगी ठीक है। ये हमने लिया था 13 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया है, इस पे भी आप 3 mm छोड़ के -3, यहाँ पे ये +3 था, फिर से 13 सेंटीमीटर ले लो। ठीक है, इस पे परपेंडिकुलर डाल के 10 mm ऊपर ले लो। 10 mm का इसको कर्व बनाना है पीछे। पीछे आपने यहाँ से कर्व ड्रॉ करना, यहाँ पे लाना है मिक्स इसको। ये बैक हो गया। रैम पॉइंट से ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, यहाँ से इस पॉइंट को टच करते हुए ठीक है, ये सब तो आपका आउटर हो गया। अब इसका जो लेंथ थी 13 की, इसको आप 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, 1/3 1/3 1/3, कितना हो गया 1/3 ही होगा ना, 4 से 13। वो लास्टिक लाइन है उसके लिए कितना हो गया, कितना हो गया 4.25 है, 4.25 हाँ, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। 4.25 ये हो गया, 8.5 ये हो गया, नहीं 4 में करो, 4 में 130 को 4 से करो, 4 सर 3.25 3.25 है ना। 3.25 ले लो सर। चलो ये 3.25 हाँ 3.25 इंटर्नशिप का दिखा दूँगा। ठीक है। अरे 4 पार्ट अब
इन पॉइंट से ये जो लाइन ली थी इस पे हाँ। परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, मतलब ये लाइन मैच होनी चाहिए स्केल से। तो ये लास्टिक के लिए ले रहे हैं यहाँ पे। और ऐसे ही सर मेरा रखा दो सर, ये मेरा है सर। सभी के लिए सर मेरी है। ठीक है। सर इसमें मेरी तो है नहीं है नहीं है तो भाई सांद्रा चलो सर को- चलो जाओ। ठीक है। ये जो लाइनें ली हैं ये हमने लास्टिक के लिए, Elastic ये के जो लिए। एरिया है ये लास्टिक यस सर। है। अब ये नीचे से 20 mm 25 mm तक ये जो डिस्टेंस है ये 20 से 25 mm तक ले सकते हैं। फिर ये लाइन जो लेनी है वो इसके आपकी ये जो पैरल लाइन है इसके पैरल पैरेलल में लेना है। लुक अच्छा आता है और कुछ नहीं होता है, देखने में अच्छी लगती है। तो अब ये आपकी इलास्टिक हो गई, यहाँ से आपने इसको राउंड दे दिया। राउंड कर दिया, कर्व कर दिया। बस ये राउंड हो गया। सर लास्टिंग में हम अपनी तरीके से वो डिज़ाइन दे सकते हैं, है ना, लेदर ऊपर लगाना है कि नहीं लगाना है। हाँ, ये तो एक बेसिक आपकी स्टाइलिंग सी होगी है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ डिज़ाइन बना दिया अपर का, कुछ इस तरह से कर दिया, हाँ लेकिन उसमें सिलाई यही रखते हैं, ये पोर्शन फ्री रखते हैं। हाँ क्योंकि अगर मान लो आपने ये एक डिज़ाइन बनाया है ना लेदर का, ये पूरा लेदर लो उससे एक जॉइन लाइन कर दो बिटवीन बैक और फ्रंट। यस सर। ठीक है ना। अब इसमें जो यहाँ पे आप करना चाहो तो लूप दे सकते हो। अच्छा हाँ। ठीक है। लूप का मतलब है बैक स्ट्रैप। हाँ 10 mm ले लो, 10 mm का एक आपने बैक स्टेप बना दी और हाँ। इसमें हमने लूप ऐड कर दिया। अब ये क्या बूट है तो आपको हाँ, एक लूप खींचने के चाहिए लिए। इससे उसमें आसानी लगाने के लिए हो, तो ये कम से कम 25-30 mm तक रहता है, जिससे कि आपकी उंगली आ जाए। चलो 25 ही ले लो। तो ये हमारा बैक स्ट्रैप का काम करेगा। अब नीचे कुछ नहीं है, आपने ये लास्टिंग अलाउंस ऐड कर दिया 18। एक तो ये आपका बेसिक चेल्सी बन गया। स्ट्रक्चर। यस सर। अभी हम इसको काट लें। अब ये जो पैटर्न है ना, ये आपका जनरली क्या होता है, ये स्ट्रेट ही रहता है, क्योंकि ये यहाँ सीम आती है या सिंगल होता है ये, है ना। या तो ये वो क्लिम्पिंग का बनता है, जानते हो क्लिम्पिंग? Yes, sir, Yes, sir. क्रिम्पिंग जैसे क्लिम्पिंग ना Shape देने के ब्लॉकिंग भी लिए। बोलते हैं क्लिम्पिंग, तो वो तो एक बड़ा पैटर्न होता है। अदरवाइज अभी हम जो बना रहे हैं वो यहाँ पे सीम दे देंगे, सिंपल। आप सीम दे दो तो वो ज़्यादा आसान, ठीक है। तो इसको आप काट लो। बीच में एक सीन दे देंगे। जी अब गलती हो गई, टेप से चुका देंगे सर। कोई दिक्कत नहीं, हम याद नहीं नहीं कहीं नहीं सर जुगाड़ कर देंगे। ये पकड़ लो, टेप निकाल। इसको पकड़ दे। अब तेरी उंगली की जरूरत नहीं है। बंद कर लेंगे। रोक लेने देना उसको। इसके आगे काम करेंगे। छोड़ो।
चल बोले बंद नहीं करी हीरो भाई का सही है साहब बनाइए ना, मैं डाल दूँगा, ठीक है, आती है मेरे को भाई, वो इस्तेमाल करेगा। इससे इलास्टिक निकालने इसके दस सीम के लिए अंदर सिलाई के लिए अंडर ले सीम क्यों बोल रहे हो, बोलो अंडर ले। अंडर ले हाँ। अंदर सिलाई के लिए। इलास्टिक यस सर इसी में स्ट्रैप बना लो। ठीक है प्रेस कर लो और इसको मैंने खोला नहीं है, नहीं तो हमें तो 10 mm सीधा लेना है ना। हाँ वो सीधी तो आप लंबाई नाप लो, लंबाई कैसे नापनी है, ये जो लाइन है इस पर फोल्ड करके इस एज को एक्सिस से मिलाते जाओ, ठीक है। तो आपकी यहाँ पर मिल गई, स्ट्रिक्ट आ जाएगी। तो आपकी वो स्ट्रैप की लंबाई मिल जाएगी ना। अगर कोई शेप होती फिर हम इसको खोल लेते, जैसे मान लो यहाँ पतली होती नीचे चौड़ी होती है, तो पूरे 10 mm ही करना है, ठीक है। इसमें ये ज़रूर मार्क कर लो जहाँ से आपको लूप बनाना है, ये लूप की मार्किंग सर ये तो वैसे भी सीधे इसके लगे सीधे स्ट्रिक्ट कर सकते हैं। हाँ, वो काट रहे हैं और कैसे तो सीधी स्टेप कट रही है, बस लेंथ के लिए उसको नापा है। लेंथ करिए उसकी भी कितनी लेंथ चाहिए। सही है। हाँ तो वो बता दिया अब तुम्हें लूप बनाना है तो तुमने 25 लिया था यहाँ पर, है ना। यस सर। यहाँ से फिर 25 और लो मोड़ने के लिए प्लस 10 mm अंडर ले लो, तो उधर अंदर जाके सिलेगा ना। हाँ
ये आपका ये हो गया। जहाँ से आपको लूप बनाना है वहाँ पे मार्किंग दे दो। तो ये लूप बन के ऐसे हो जाएगा। ये हो गया ना अंडर ले इतना आ गया। यस सर। यहाँ पे सिलाई आएगी ये वाली। तो ये आपका स्ट्रैप हो जाएगा आपका। पता नहीं रैंप रहेगा नहीं काउंटर दो कंपोनेंट दो कंपोनेंट एक रैंप ये है। अब क्योंकि हम सीम दे रहे हैं मीन्स दो रैंप चाहिए पॉइंट लेके राउंड नहीं अलग करना। अलग। इसमें ये एक इनर का होगा एक आउटर का होगा। यहाँ पे इसमें क्या करना है आपने फोल्डिंग अलाउंस देना है। यहाँ पे फोल्डिंग अलाउंस ये सब नेट वैसे नेट इसकी स्टिचिंग क्या होती है ये बाहर से होती है यहाँ की ये ठीक है सर। तो ये जब हम पीस बनाएंगे तो इसमें हम अंडर ले देंगे। तो ये यहाँ सिलाई आ रही है। यस सर। तो अभी हमने ये बनाया है तो हमें अभी कोई अंडर ले देने की ज़रूरत नहीं है। ये सब ऊपर आएंगे। बस हमको यहाँ पे 5 mm फोल्डिंग अलाउंस ऐड करना है। कॉल आ जाता है। सर लेकिन अगर जैसे आपने वो वाला एंकल बूट वाला बताया था उसमें राउंड कर करके शेप देने के लिए कहाँ पे वैम्प को वो तो वो बैम्प निकालना था अलग था, वो रोटेशन वाला अलग था। एक तरह से डर भी है ना वो तो। डर भी है। डर भी की रोटेशन आएगी आएगी। इसमें भी रोटेशन जैसा है सर ना। जहाँ जहाँ डर भी आएगी वहाँ ऐसे ही करना होगा। इसमें हमने रोटेशन देने नहीं, हम तो पूरा एक ही लेंगे। ठीक है। जहाँ जहाँ पे सर डर भी आएगा वहाँ पे रोटेशन लेना होगा। यहाँ पे सीम अलाउंस है ना दो। हाँ। चेल्सी वाला इसमें वो डर है सर इसलिए है ना सर। पूरा एक ही करना है। और अगर क्लैंपिंग मशीन वाला होता तो उसमें सील नहीं देते। कब नहीं फिर उसमें हमें रोटेशन कर करके सर, एक पैटर्न बनाना होता है। सर जैसे इसमें रीकटिंग होती है तो उसके लिए सर कोई एक्स्ट्रा मार्जिन देते हैं, सब उसी में हो जाती है। कटिंग होती है 10 mm दिया जाता है। रीकटिंग होती है। जब आप प्रिंटिंग का बनाएंगे तो आपको रीकटिंग पैटर्न होगा, उसमें एक्स्ट्रा अलाउंस होता है। हाँ। और एक ऐसे नेट पैटर्न बनता है। फिर जब आपकी शेप बन जाएगी तो आप इस पैटर्न को यहाँ से मैच करेंगे, ये मार्किंग करेंगे और फिर क्लिक करेंगे। जो सर वो बनवाएंगे जब क्रिम्पिंग के लिए तो सर उसका मतलब ज़्यादा एरिया होगा हाँ बड़ा होता है वो। जिससे क्रिम्पिंग लिए आ जाए फिक्स। वो बहुत बड़ा, वो तो एक ही पैटर्न होगा, वो इतना बड़ा पैटर्न बन जाएगा इसका। हाँ। ठीक है। ये फोल्डिंग है 5 mm है, सीम है 2 mm। अब इसमें क्या है, ये 2 कंपोनेंट्स हैं होने चाहिए, एक इनर का एक आउटर का। तो आपने एक तो बना लिया, तो एक इसको इसी से ट्रेस कर लो। ये तुम्हारे 2 कंपोनेंट एक से हो, ठीक है। ये दोनों आपके हमने ये काटे, ये आउटसाइड से काट दिए। डिफरेंट कुछ भी नहीं है। डिफरेंट कर दो, एक में से एक ये हटा दो, इधर वाली लाइन एक में से हो जाएगा। काटो तो अब इसमें बीच में ठीक है। सीम आ रही है। हो गया इधर डिफरेंस। बस ये यहाँ सीम हो जाएगी, क्लोज सीम जैसे क्लोज होगी और ये खुल जाएगी। हाँ। ये आपकी इलास्टिक आ जाएगी, इधर कंपोनेंट रहेंगे आपका पीछे वाला। बैक काउंटर वाला रहेगा। ये बेटा पूरे में आपका एक ही कंपोनेंट बनेगा। हाँ।
अब इसमें जो है क्या होता है, ये दो कंपोनेंट्स में कुछ लोग यहाँ सीम कर देते हैं जॉइनिंग, लेकिन सीम से क्या होता है, दिखती है वो कहीं आपने पट्टी भी लगा दी बैक स्ट्रैप तो उसके पीछे से उसका इम्प्रेशन आता है, तो वो नहीं करना है आपको। जिगजैग से जॉइनिंग Zigzag stitch जिगजैग से जब आप करेंगे तो आपको कोई अलाउंस नहीं देना है, नेट रहेगा, तो दोनों पीस नेट जुड़ के जुड़ जाएंगे। यहाँ पे फोल्डिंग आ गई आपकी। और यहाँ आपका अंडर ले आ गया 10 इंच। चैम्फर देखो, ये आपका यहाँ जुड़ जाएगा। यस, ये स्टिल आपकी बीच में आ गई, ठीक है ना। यहाँ स्ट्रैप आ जाएगा, यहाँ पे बनाना स्ट्रैप उधर रख दे यार आपने तो वो रख स्ट्रैप कहाँ गई? अच्छा ये कूड़ेदान में। ये है बस अपर का। कौन सी सरल था